हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में होने वाला है और एक हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे जब मंडे मार्केट खुलेगी तो उसके लिए हम क्या प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की स्ट्रैटेजी पूरी समझनी है तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आपको स्ट्रैटेजी फिर अच्छे से समझ में आएगी। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ यू haven't subscribed to the channel then please do that. जो हम स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है आईटी सेक्टर के ऊपर। अगर आप देखें तो दो बड़े आईटी नेम्स टीसीएस और इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में कोई ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को नहीं मिला, वो काफ़ी स्टेबल था और वो मैं एक अच्छी बात मानूंगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इन्फोसिस देखें तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब आए एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में जो इन्फोसिस के एडीआर्स हैं उनमें काफ़ी वॉलेटाइल और डाउनसाइड की तरफ मूव आते हुए दिखा। जब हमारी मार्केट बंद थी वेडनेसडे को, जब हमारी मार्केट बंद हुई तो उसके बाद यूएस मार्केट जब खुली तो उनके एडीआर्स में इफेक्ट काफ़ी वॉलेटाइल दिखा और बेरिश दिखा। और दूसरी साइड पे फिर थर्सडे को भी जब यूएस मार्केट ओपन थी और हमारी क्लोज थी तब भी इन्फोसिस ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। तो अब देखना पड़ेगा कि मंडे को इन्फोसिस में क्या होता है। दूसरी साइड पे आज एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट्स आने हैं टुडे विच इज सैटरडे। तो आज एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आने हैं और एक्सपेक्टेशन वहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट्स की है। तो वो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में मंडे को किस तरफ का मूवमेंट होता है। तो उस अकॉर्डिंगली हमें प्लान आउट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए। तो अब हम जब अपनी एनालिसिस करेंगे तो हम डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हम अपने उस सिनेरियोज में क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। एंड ट्रेडिंग में नंबर वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज से सोचना पड़ता है, सो दैट जब वो प्लान आपके सामने पैन आउट होते हुए दिखे तो आप हाई कन्विक्शन के साथ अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाए। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान इन ट्रेडिंग एंड देन एग्जीक्यूट इट कॉन्फिडेंटली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आइए देखते हैं कि मैं क्या एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी बात करी गई। तो सबसे पहले मैंने बोला कि इन्फोसिस के एडीआर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस मार्केट जब हमारी मार्केट बंद हुई उसके बाद इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए वेडनेसडे को। तो ये टाइमलाइन समझनी ज़रूरी है। जब हम वेडनेसडे को बंद हुए उसके बाद इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए और उसका रिफ्लेक्ट हुआ यूएस मार्केट के एडीआर्स में, जो इन्फोसिस के एडीआर्स वहाँ पे लिस्टेड है। फिर उसके बाद यूएस मार्केट थर्सडे को भी ओपन थी जब हम क्लोज थे। तो 2 दिन हमें उसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हुआ, और एडीआर से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे आप ये देखें कि NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इन्फोसिस लिस्टेड है, उसके एडीआर्स। जब रिजल्ट आए उसके बाद 6% गिरा इन्फोसिस, और उसके अगले दिन 14th को विच इज़ थर्सडे वो वापस से 3% गिरा। तो अब ये हमें देखना है कि अब ओपनिंग कहाँ पे होती है। उससे पहले अगर मैं आईटी इंडेक्स भी देखूं, तो अगर आपका आईटी इंडेक्स हम पहले देखें तो आईटी इंडेक्स काफ़ी दिन से गिर रहा था। मार्केट में लोगों को ऑलरेडी एक अंदाज़ा था, बड़े प्लेयर्स को, कि ये एक रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा इन्फोसिस का। टीसीएस का वॉज फाइन बट इन्फोसिस का नहीं आएगा। तो ये ऑलरेडी नीचे था काफ़ी। तो ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है और ये अच्छा डिप कर चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्फोसिस में हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट खोलूं तो इन्फोसिस में मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है 1660 का। अगर इन्फोसिस 1660 का एरिया ठीक से सपोर्ट ले लेता है तो जो 1660 का एरिया है वो है। हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि अगर इन्फोसिस गैप डाउन ओपन होता है और 1660 के आसपास के एरिया के आसपास क्या करता है वो देखना है। तो आप अगर स्टॉक्स में ही करते हैं तो आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बाइंग आते हुए वापस दिखे 1660 के एरिया के आसपास, और ये थोड़े लंबे टाइम के लिए रखिएगा,
फॉर बिगर टारगेट्स, एक स्विंग ट्रेड के लिए। फिर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो अभी ऑप्शंस में अच्छा ये है कि आपकी एक्सपायरी अब ज़्यादा दूर नहीं है ऑप्शंस की, तो आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं और कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और वो मैं स्ट्रैटेजी जो भी मेरे को दिखेगी वो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। बट दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेल करना ऑप्शन, बट वो ये वाला जो होएगा ये थोड़ा रिस्की होएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आप रिस्क में आ जाएंगे। तो या तो आप अपना थोड़ा सा सेफ रह के तब करिए, बट आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप और सेफ हैं, अगर आप एक और सेफ प्लेयर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि टीसीएस, अगर इन्फोसिस नीचे खुलेगा तो टीसीएस भी नीचे खुलेगा। बट टीसीएस का रिजल्ट्स के बाद कोई इतना ज्यादा गंदा इफेक्ट नहीं आया, अगर आप देखो तो इतना कोई ज्यादा फॉल नहीं आया। तो अगर आप ज्यादा बेटर आपको है तो अगर टीसीएस आपको 3600 के जितना क्लोज मिले उतना अच्छा है, तो आप 3600 के जितना क्लोज आपको टीसीएस मिले वो आपके लिए उतना अच्छा है। और अगर आप सेफ प्लेयर है तो अगर इन्फोसिस वापस ऊपर जाएगा तो फिर टीसीएस भी ऊपर जाएगा, और 3600 का अगर आप ले तो फिर आपको 3750 भी लेवल आते हुए दिख सकता है, और भी बड़े टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप और सेफ खेलना चाहते हैं तो आप टीसीएस ले लीजिए। अब अगर आप, मेरे हिसाब से एक और जो दो स्टॉक्स हैं जो आईटी में है और अगर और सेफ रहना है तो आपके लिए है एक टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का रिजल्ट्स अभी नहीं आने एनी टाइम सून, तो टेक महिंद्रा में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा भी नीचे आते हुए दिख रहा है, और अगर टेक महिंद्रा भी आपको कहीं भी 1350 के आसपास मिल जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। सो 1350, ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो ये अब टाइम है जब आप इनमें फोकस वापस लाते हुए देखें, और यहाँ पे बाइंग आप देख सकते हैं क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, और टेक महिंद्रा का अभी कोई रिजल्ट एनी टाइम सून कहीं नहीं आना, तो इस वजह से आप टेक महिंद्रा को भी प्ले कर सकते हैं। अब एक है कोफोर्ज, कोफोर्ज में भी एक अच्छा है, कोफोर्ज भी आप देख सकते हैं। कोफोर्ज में भी है वो अपने लोअर लेवल्स के आसपास है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज लास्ट टाइम का जो लो है वो था अराउंड 4080 के आसपास। तो अगर आपको 4080 के आसपास मिलता है तो हो सकता है कि अगर आपको बाइंग आते हुए दिखे तो ये वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर में अब मैं बाइंग पोजीशंस बनाते हुए देखूंगा, बाइंग पोजीशंस इन आईटी। सो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं आईटी में अब बाइंग पोजीशंस बनाऊंगा। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है आईटी सेक्टर में, क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो अब बड़े प्लेयर्स रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स आ चुके हैं, सब अच्छा हो चुका है, तो रिजल्ट्स के बाद अब आईटी सेक्टर बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से यूएसडी आईएनआर भी ऊपर जाएगा, तो जब द करेंसी वीकन्स इट इज बेनिफिशियल फॉर, सो जब यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, और जब रुपी डेप्रीशिएट होता है तो फिर आपको ये एक चीज होती है कि आईटी सेक्टर के लिए वो बेनिफिशियल होता है। और मेरे हिसाब से यहाँ से रुपी भी ऊपर जाएगा यूएसडी आईएनआर, और रुपी डेप्रीशिएट करेगा। अब अगर आप देखें एक बार रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सो रेवेन्यू, टीसीएस, इन्फोसिस, और जो नेट इनकम है वो टीसीएस की आप देखें तो अच्छी है, और रेवेन्यू मेरे हिसाब से रिजल्ट्स वाइज सेंटिमेंट भी ज़्यादा टीसीएस की तरफ ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप सेफ प्लेयर है तो आप टीसीएस को ही देखिए, टीसीएस को प्ले करने का देखिए रादर दैन इन्फोसिस।